और सब कैसा है। आई होप सब लोग अच्छे से रहोगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर पे रहोगे। मैं आपका दोस्त जयदेव, आप देख रहे हो जेके यात्रा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो ये जो लाल कलर का बटन है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, ये आपके बहुत काम आने वाली है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि यूएस में मिनिमम सैलरी कितनी होती है और मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कमेंट सेक्शन में कि मैं 10th पास हूँ, मैं 12th पास हूँ, तो क्या मैं यूएस में आके जॉब कर सकता हूँ और मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, और मुझे मैक्सिमम कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मुझे मेरे हिसाब से काम के हिसाब से मुझे सैलरी मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे आए थे, तो मैं उन सब का रिप्लाई इस वीडियो के थ्रू देना चाहूँगा। और अगर आपको कुछ भी मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे जेके यात्रा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कुछ मन में क्वेश्चन है वीज़ा रिलेटेड तो पूछ सकते हो। जहाँ तक मेरा मुझसे हेल्प होगा आप लोगों का मैं करूँगा। लेट रिप्लाई आएगा बट आएगा ज़रूर। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यूएस में मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है, किस पोस्ट को कितना मिलता है, और आप उसमें एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो। यूएसए में दो टाइप के जॉब्स होते हैं, एक तो होती है टिपिंग जॉब, एक होती है नॉन टिपिंग जॉब। टिपिंग जॉब में आपको टिप्स मिलते हैं, उसमें मिनिमम वेजेस होते हैं। एक नॉन टिपिंग जॉब्स में मैक्सिमम वेजेस होते हैं, स्टेट लेवल के वेजेस होते हैं, जो स्टेट लेवल डिसाइड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जैसे कि पार्ट टाइम जॉब्स, कारपेंटर जॉब, ड्राइवर जॉब, हेल्पर जॉब, प्लम्बर जॉब, और खाना बनाना, कुकिंग जॉब, शेफ़ के जॉब, रेस्टोरेंट में जॉब करना, मॉल में जॉब करना। तो ऐसे आज मैं इसको दो हिस्सों में बांट के बताता हूँ कि मिनिमम सैलरी कितनी होती है, मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है। जिसमें टिप होता है उसमें मिनिमम जो सैलरी है पर आवर की $2 से $3 के बीच में, मतलब आपको सिर्फ $3 पर घंटे के हिसाब से, 3 आवर्स $3 पर आवर्स के हिसाब से मिलेंगे। इसमें टिप्स होते हैं जैसे कि बाल कटाना, रेस्टोरेंट में काम करना, वेटर में, सर्विस में, बारटेंडर में, वहाँ पर आपको सिर्फ हर एक घंटे के $3 मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर टिप्स ही इतना मिलता है कि आपके महीने के $3,000-4,000 हो जाते हैं, यानी कि इंडिया के 3 लाख 4 लाख के हिसाब में हो जाते हैं। और एक होता है कि जिसमें आपको फ़िक्स सैलरी होती है। तो चलिए इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि टिपिंग जॉब्स में कौन कौन से जॉब्स आते हैं, जैसे कि हेयर कट सैलून में, ड्राइवर, रेस्टोरेंट में, बारटेंडर, और जैसे कि आप फूड डिलीवरी करते हैं स्विगी से, ज़ोमैटो से, उबर ईट्स से, और वेटर हो, सर्विस आप दे रहे हो किसी चीज़ की, मैकडोनल्ड में हो, स्टारबक्स में हो, जहाँ कहीं पे भी आप खाने के बाद में कुछ टिप्स देते हो, तो वहाँ पर मिनिमम वेजेस जो है स्टेट गवर्नमेंट के वो होते हैं $2.13, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ एडिशनल ऐड करता है टिपिंग जॉब्स में, तो वो टोटल अमाउंट चला जाता है $3 तक, यानी कि $3 पर घंटे के मिलेंगे। और एक होता है नॉन टिपिंग जॉब्स। नॉन टिपिंग जॉब्स में जैसे कि ट्रक ड्राइवर हो गए, और बैंकर हो गए, फाइनेंस सर्विस में है, डॉक्टर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, नर्स है, और इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है। तो जो जिनका ट्रेड है वो सब में मिनिमम पर आवर है 7.25, मतलब इससे तो नीचे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। 7.25 पर आवर, हर एक घंटे के $60.25 मिलेंगे। बट इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ एडिशनल ऐड करता है कि हर एक स्टेट के अलग अलग है। जैसे कि अभी जैसे मैं वाशिंगटन डीसी में हूँ, तो यहाँ पर मिनिमम वेजेस है 7.25, बट स्टेट गवर्नमेंट इसमें एडिशनल ऐड करती है कि आपको मिनिमम $13 मिलेंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 7.25 और बाकी के जो $6-7 है वो स्टेट गवर्नमेंट और जोड़ती है। तो सबसे बेनिफिट होता है कि जहाँ पर आवर्स के रेट ज़्यादा हो। तो जैसे कि मैं अभी वाशिंगटन डीसी में हूँ, तो यहाँ पर $14 पर घंटे के मिलते हैं, यानी कि आप अगर 10 घंटे काम करते हो तो $140 एक दिन में आप कमा सकते हो। तो $140 के हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि 10,000 रुपया एक दिन का, एक मिनिमम, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, लमसम बता रहा हूँ कि 10,000 रुपये आप एक दिन के कमा सकते हो। अगर ऐसे बड़े स्टेट में हो जैसे कि न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, कैलिफोर्निया है,
टेक्सास है, तो जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर हर 1 घंटे का 7.5 और स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि $12 $13 होते ही होते हैं। तो बड़े स्टेट में रहने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी, बट बड़े स्टेट में रूम रेंट बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये अमाउंट डिवाइड किया गया है कि मतलब इससे तो कम आपको नहीं मिलेंगे। टिपिंग जॉब्स में पर घंटे का कम पैसा है, बट टिप्स इतना मिल जाता है 3,000 4,000 की वो इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 3-4 लाख के बराबर हो जाता है। एंड ऑफ द टाइम में दोनों की अगर सैलरी अगर मैच की जाए तो वो एक ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार डॉलर के करीब हो जाता है। बट एक वाइट कॉलर जॉब है, एक टिपिंग जॉब है, तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर फिट होते हो और कौन से जॉब के लिए आप आना चाहते हो यहाँ पर। अगर यूएस आना चाहते हो, यूएस का वीज़ा लेना है, तो उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, कैसे वीज़ा इंटरव्यू अटेंड किया जाता है, स्पॉन्सर लेटर कैसा होता है। अगर कुछ भी मन में अगर मुझसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, और मैं उसके आगे आपको हेल्प करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, ये लाल वाला बटन दबा के। मैं आगे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहता हूँ। तो चलिए आप आगे बात करते हैं। यूएस में ऐसे टोटल 50 स्टेट्स है। टोटल यूएस में 50 स्टेट्स में से 29 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओवरराइड किया है सैलरी वेजेस को। ओवरराइड किया गया है मतलब जहाँ पर 2.13 मिलता है उसको $3 तक दे सकते हैं, जहाँ पर $7 तक मिलता है, $8 तक मिलता है, उसको $13-14 तक दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आओ तो अच्छे बड़े सिटीज़ में आओ। बड़े सिटीज़ में आने के बाद में बट आपका लाइफस्टाइल महंगा हो जाएगा, आपका खाना पीना महंगा हो जाएगा, आपका रूम रेंट महंगा हो जाएगा, आपका इंटरनेट यूटिलिटी बिल सब महंगा हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको गाँव साइड, कंट्री साइड रहना है या सिटी साइड रहना है। तो जब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो या कुछ भी ट्रेड है आपके पास, तो आपकी मंथली सैलरी स्टार्ट होती है एक $30,000 $40,000 से लेकर $60,000 $70,000 $80,000 तक जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो वो $1,00,000 के करीब जाती है। तो ऐसे इस तरह के ये सैलरीज़ यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से प्रोफेशन में यूएस आ रहे हो और आपको कौन सा लाइन चूज़ करना है। और अगर टिपिंग जॉब्स में जाओगे तो आपकी एनुअल सैलरी होगी 25,000 30,000 40,000 $। ये साल की सैलरी बता रहा हूँ मैं, महीने की नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने बताया 70,000 1 लाख, ये सब दोनों साल की सैलरी। इसको आप डिवाइड कर लीजिए अपने हिसाब से मंथली। यहाँ पर वीकली सैलरी मिलती है, हर 7 दिन में सैलरी मिलती है। तो 28 दिन का एक महीना काउंट होता है। और इंडिया में जैसे साल में 12 महीने होते हैं वैसे यूएस में भी 12 महीने होते हैं, बट यहाँ पर टोटल 13 टाइम सैलरी मिलती है, 13 बार सैलरी मिलती है। क्योंकि हर महीने में ये लोग 28 दिन गिनते हैं। हर महीने का जो 2 दिन बचता है तो वो अगर लास्ट में काउंट करें तो वो 24-28 डेज़ होते हैं। अगर हर महीने में से 2-2 दिन निकाले जाए 12 महीने में से, तो आपको यहाँ पर 13 टाइम सैलरी मिलती है। और उस 13 टाइम्स में से आप 7 दिन के पैसे ले सकते हो, 14 दिन में पैसे ले सकते हो, घंटे के पैसे ले सकते हो। तो पैसा कमाने के लिए यूएस बहुत सही जगह है। अगर आप चाह रहे हो यूएस आओ, सेटल हो, तो आप सही सोच रहे हो, यूएस आके आप सेटल हो सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्ते के वीडियो में अगले बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर आके सेटल हो सकते हो। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, यूएस में ऐसा एक चलन है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ऐसा इंडिया में भी है बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। जब हम खाना खाने जाएंगे, अगर $5 $10 का बिल भी होता है या $20 का बिल भी होता है तो $2-3 तो टिप देना ही पड़ता है। जब हम ऊबर करते हैं, यहाँ से ऊबर से कहीं जाते हैं तो ऊबर का पैसा तो ऑनलाइन कट जाता है, बट अलग से एक $2-3 टिप्स देने का ये चलन है। तो जैसा देश वैसा भेष। अगर आप यहाँ पर रहोगे तो ये चीज़ आपको फॉलो करना ही है। तो जब मैं लास्ट टाइम न्यूयॉर्क गया था तो न्यूयॉर्क में मैंने अपने ऊबर ड्राइवर से पूछा था कि आप कितना कमा लेते हो। तो उन्होंने कहा था कि जो भी बिलिंग होता है वो तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आता है, बट सिर्फ टिप्स से ही वो $3-4 हज़ार महीने के कमा लेता है। मतलब जो उसकी एक्चुअल ऊबर से जो कमाई हो रही है उससे ज़्यादा वो टिप्स में कमा ले रहा है। जैसे कि बाल कटाना है, बाल कटाने के यहाँ पर लग जाते हैं $18 और टैक्स वैक्स मिला के $20। तो $20 के बाद में $3-4 टिप्स देना ही देना है। ये चलन है, अगर सामने वाला दे रहा, अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो कुछ अलग ही नज़र से देखते हैं।
तो मतलब जैसा कि मैंने कहा, जैसा देश वैसा बेस। तो यहाँ पर रहना, यहाँ पर इतनी आपको हाई सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पर $2-3 $4-5 इंडिया के 2-4 रुपये के जैसा है कि $2-4 $2-4 रुपये। तो ये सब चीज़ यहाँ पर चलते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि टिपिंग जॉब्स बहुत अच्छे हैं। मतलब एक पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि कौन से जॉब में जाना चाहिए, तो ड्राइवर हो गया, जैसे कि मैंने बताया, वेटर हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, सर्विस में हो गए, और हेयर कट में हो गए। तो ऐसे टिपिंग जॉब्स में अगर आप जाते हो तो आप सैलरी से ज़्यादा टिप्स में कमा लोगे। सोचो अगर महीने के अगर 3-4 लाख रुपए कमाते हैं इंडिया के, तो क्या बात है, वाह भाई वाह, मज़े ही मज़े। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो, और अगर कोई दोस्तों को शेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है यार। कुछ भी क्वेश्चंस है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, JK यात्रा मेरा आईडी है। बट कोशिश करना कि रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछना, जिससे, और ये सोच के पूछना कि आप कहाँ पर एलिजिबल होते हो, आप कहाँ पर अपने आप को स्टैंड करते हो यूएस आने के लिए। यूएस आने का जो वीज़ा लेना है वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। होप करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से रहोगे, घर पे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और मास्क ज़रूर पहनना। थैंक यू फॉर वॉचिंग JK यात्रा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे।